दोस्तों आज हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की, जो रसिया के अब तक के सबसे प्रभावशाली और पावरफुल नेताओं में से एक हैं। उनका सफर एक आम रसियन बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के नेता बनने तक का है, जो एक तरह से दुनिया के लिए एक अनोखी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी का सफर, जिसमें है पॉलिटिक्स का जुनून, लीडरशिप की ताकत और कंट्रोवर्सीज की छाया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्रेड, आजकल के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उस वक्त का सोवियत यूनियन अपने समय का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश था, लेकिन एक आम रशियन परिवार के लिए जीवन मुश्किल था। पुतिन के माता पिता एक सिंपल फैमिली से थे। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरोडोनोविच एक फैक्ट्री वर्कर थे और माता मारिया एक होम मेकर थी। ये परिवार सोवियत यूनियन के दूसरे आम परिवारों की तरह ही अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन पुतिन का बचपन काफ़ी चैलेंजिंग रहा। पुतिन के बचपन के दौरान रसिया ने कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया। बचपन में उन्होंने मार्शल आर्ट, खासकर जूडो और सैम्बो में इंटरेस्ट दिखाया। ये इंटरेस्ट सिर्फ एक हॉबी नहीं था, बल्कि पुतिन की पर्सनालिटी के लिए एक बेस बन गया। उन्होंने मार्शल आर्ट के थ्रू डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सीखा, जो उनकी लीडरशिप स्टाइल में आज भी दिखाई देता है। पुतिन ने कहा है, जूडो ने मुझे ये सिखाया कि कैसे कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है ताकि आप अगली बार जीत सकें। अब हम बात करते हैं उनके करियर के सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ की, जब पुतिन ने सोवियत यूनियन की सीक्रेट सर्विस यानी केजीबी ज्वाइन की। पुतिन ने अपनी हायर एजुकेशन सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ में की। 1975 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने केजीबी ज्वाइन किया। केजीबी सोवियत यूनियन की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी थी, और यहाँ पुतिन ने स्पाई स्किल सीखे जो उनकी लीडरशिप के दौरान उनके काम आए। केजीबी के लिए काम करते हुए पुतिन को जर्मनी भेजा गया, जहां उन्होंने कई साल स्पाई ऑपरेशन को हैंडल किया, लेकिन उन्होंने इस दौरान कभी अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पब्लिकली नहीं दिखाया। 1980 के दौरान जब सोवियत यूनियन बिखर रहा था, पुतिन ने अपने आप को क्वाइटली पॉलिटिक्स के लिए तैयार किया। जब 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया और रसिया एक अलग देश के रूप में उभरा, पुतिन ने केजीबी से रिटायर कर लिया और अपना पूरा ध्यान पॉलिटिकल करियर पर लगा दिया। इस वक्त उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के लिए काम किया और यहीं से उनकी पॉलिटिक्स की जर्नी शुरू हुई। 1990 के दौरान रसिया में कई बदलाव आ रहे थे। रसिया के नए पॉलिटिकल सिस्टम में लोग नए नए नेता देख रहे थे। इसी दौरान पुतिन को मॉस्को बुलाया गया, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन के एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग पोजीशन संभाली। उनका काम ऐसा था कि उन्होंने धीरे धीरे येल्टसिन का भरोसा जीत लिया, और 1999 में जब येल्टसिन ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया तो पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। लोगों के लिए पुतिन एक नया चेहरा था। उनका नाम ज़्यादा सुना नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपने काम से सबको इम्प्रेस किया। 2000 में जब इलेक्शन हुए, पुतिन ने अपनी जीत दिखाई और ऑफिशियली रसिया के प्रेसिडेंट बन गए। ये उनका पहला टर्म था जिसमें उन्होंने रसिया को फिर से एक मजबूत देश बनाने का वादा किया। पुतिन ने जब पहली बार प्रेसिडेंट का पद संभाला, रसिया कई समस्याओं से जूझ रहा था। इकोनॉमी खस्ता हालात में थी, आर्मी वीक थी और रसिया की इंटरनेशनल पहचान गिरती जा रही। पुतिन ने अपने पहले टर्म में रसिया की इकोनॉमी को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने रसिया की ऑयल और गैस इंडस्ट्री को मजबूत किया, जो रसिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। उनका फोकस था कि रसिया को एक स्टेबल और प्रोस्पेरियस देश बनाया जाए। पुतिन कहते हैं, अगर आप अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। इस दौरान पुतिन ने अपनी आर्मी को भी रिबिल्ड किया। उन्होंने मिलिट्री को मजबूत करने के लिए कई रिफॉर्म किए और रसिया को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बनाने की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा था कि अगर रसिया को अपनी इंडिपेंडेंस और ताकत को दुनिया के सामने दिखाना है तो हमारी मिलिट्री को मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन ये सब कुछ कंट्रोवर्सी के बिना नहीं था। पुतिन की गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन कहकर क्रिटिसाइज किया गया और उनके दौरान मीडिया और पॉलिटिकल ओपोजिशन के ऊपर कई रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। उनका कहना था कि रसिया में स्टेबिलिटी के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं,
लेकिन उनके क्रिटिसाइज इसको डेमोक्रेसी के खिलाफ मानते थे। रसिया का संविधान एक व्यक्ति को लगातार 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट बनने की अनुमति नहीं देता था। 2008 में जब पुतिन का दूसरा टर्म खत्म हुआ तो उन्होंने अपने ट्रस्टेड एली को प्रेसिडेंट बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन सबको पता था कि पुतिन का असली कंट्रोल अभी भी बरकरार है। एली के प्रेसिडेंट होने के दौरान भी पुतिन ने अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा। उन्होंने रसिया की इकोनॉमी और मिलिट्री ग्रोथ पर फोकस बनाए रखा। 2012 में जब फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आए तो पुतिन ने वापस चुनाव लड़ा और जीत गए। इस वक्त उन्होंने अपने तेवर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए। 2012 में वापस प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन ने अपने एजेंडे को और भी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान रसिया की यूक्रेन के साथ टेंशन बढ़ गई और क्रीमिया के रसिया के साथ एनेक्सेशन हुआ, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा मुद्दा बन गया। वेस्टर्न कंट्री ने इस कदम को इलीगल करार दिया और रसिया के ऊपर कई सैंक्शन लगाए, लेकिन पुतिन अपने डिसीजन पर कायम रहे। रसिया का रोल सीरिया के सिविल वार में भी कंट्रोवर्शियल रहा, जहां पुतिन ने सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को सपोर्ट किया। दुनिया भर में पुतिन की लीडरशिप को लेकर अलग अलग रायें बनी हैं, लेकिन रसिया के अंदर उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊंचा रहा है। अब बात करते हैं पुतिन की पर्सनल लाइफ, जिसके बारे में उन्होंने हमेशा सीक्रेसी बनाई रखी है। पुतिन की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। उनकी वाइफ लियोडिमिला से 2013 में तलाक हो गया और उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन उनके बारे में पब्लिक में कम ही सुना गया है। पुतिन अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा दूर रखते हैं, लेकिन उनका एक दूसरा रूप उनकी एडवेंचरस हॉबी के जरिए सामने आता है। पुतिन को जोडो, हॉर्स राइडिंग, फिशिंग और वाइल्ड लाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। उनका एक इमेज है जो उनके स्ट्रॉन्ग मैन लीडर के रूप में दिखता है। शर्टलेस हॉर्सबैक राइडिंग या साइबेरिया के जंगलों में हंटिंग करते हुए दिखाई देना। पुतिन की लीडरशिप ने रसिया को एक नई पहचान दी है। चाहे उनकी पॉलिसीज़ कंट्रोवर्शियल रही हों, लेकिन उन्होंने रसिया को एक बार फिर से दुनिया के मैप पर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट देश के रूप में इस्टेब्लिश किया है। पुतिन अब तक रसिया के सबसे लंबे समय तक सब करने वाले प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनका असर रसिया के आने वाली पॉलिटिक्स पर हमेशा रहेगा। कई लोग उनको ऑथोरिटेरियन लीडर के रूप में देखते हैं।